नाम स्नेह एवं इलाहाबाद ग्रुप के सौजन्य से लॉकडाउन में फंसे तीमारदारों को स्वरूप रानी मेडिकल अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल के बाहर भोजन का पैकेट वितरित किया गया। भोजन का पैकेट बनवाने में शिक्षक नारायण यादव एवं मोहम्मद अरशद ने अहम भूमिका निभाई। आज की सेवा में अनुराधा, अनंत चौधरी, फरीना, भास्कर सिंह, ज्ञानेंद्र, सुबोध यादव, लवलेश सिंह उपस्थित रहे। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। हम लोग यहाँ डेली सुबह लगभग 12 बजे और शाम को 5 बजे तो आप जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। या फ़ोन नंबर और फ़ोन नंबर भी आपको फ़ोन करके जाना है। ठीक हो जाएंगे, आप क्यों करेंगे, हम लोग बताइए। और एकदम बोलिएगा ना, सरकार में तो ये ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और खाना अच्छे खाइए, उनका पेशेंट को भी, ठीक है। जागीर मैनपुरी में सड़क हादसे में 3 गंभीर घायल। भावत भोगाव मार्ग स्थित जागीर गांव के समीप स्विफ्ट डिजायर कार और बाइक के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार जितेंद्र वेदपाल कृष्ण प्रताप का 10 वर्षीय बालक को गंभीर चोटें आई। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि बाइक सवार 3 लोग अपने गांव सगामई से भावत जा रहे थे, तभी जागीर गांव के समीप पतारा से आ रही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों के गंभीर चोटें आई। कार बाइक दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कार में सवार लोगों को भी चोटें आई हैं। हरिओम की एक रिपोर्ट। शुक्रवार को पढ़ी जाएगी ईद की नमाज, प्रशासन की अपील। श्रावस्ती ईद उल फितर की नमाज में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से कोरोना नियम के अनुसार ही त्योहार मनाने की अपील की गई है। ईद के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारी, थाना चौकी प्रभारियों को जनपद क्षेत्र में भ्रमण कर मस्जिद, ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने थाना क्षेत्र सोनवा, मल्लीपुर का भ्रमण कर ईदगाह, मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा ईमान मुतवल्ली से वार्तालाप कर कुशलता जानी व सभी को कोरोना वायरस से सुरक्षा व बचाव हेतु सामाजिक दूरी का पालन करने एवं मास्क, ग्लव्स प्रयोग करने, किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ एकत्र न करने, शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। राधेश्याम मिश्र की एक रिपोर्ट। कल मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्योहार ईद है और ईद ये खुशी का पर्व है, उल्लास का पर्व है। लेकिन चूंकि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इस त्योहार को अपने अपने घरों में ही मनाने के लिए अनुरोध सभी से किया जा रहा है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग मास्क जरूर धारण करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। तो पुनः जनपद के समस्त मुस्लिम भाइयों को ईद के पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने जनपद में इस कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है वो कम से कम हो। लेकिन इसके लिए सभी को तन मन से बिल्कुल लगना होगा और जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन कराना होगा। पुनः सभी मुस्लिम भाइयों को ईद के पवित्र त्योहार पर शुभकामना व बधाई। प्रयागराज बाल विवाह निषेध के संबंध में आईजी रेंज प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह द्वारा की गई कुछ खास अपील। वहीं एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा शहर क्षेत्र का भ्रमण कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने हेतु ड्यूटी पर लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मैं कविंद्र प्रताप सिंह आईजी रेंज प्रयागराज आपसे अपील कर रहा हूं कि अभी भी
प्रयागराज रेंज के कुछ जनपदों में, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में ये शिकायत मिल रही है कि लोग बाल विवाह कर रहे हैं। ये देखिए, शादी विवाह का समय चल रहा है, 14 तारीख को अक्षय तृतीया है। ये एक शुभ समय है, लेकिन इस शुभ समय में बाल विवाह, जिसमें कि 18 साल से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम का लड़का यदि विवाह करता है तो ये कानूनी अपराध है। और बाल विवाह अधिनियम 2006 इसे निषेध करता है, इसे रोकता है। और यदि कोई इस तरह का विवाह करता है तो लड़के और लड़की के गार्जियन, उनके रिश्तेदार या शादी में शामिल जो भी लोग हैं, चाहे वो उसके प्रबंध में लगे हुए बाजे वाले हैं, बिजली वाले हैं या अन्य कोई लोग हैं, वो सारे के सारे इस जुर्म के भागीदार होंगे और उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा, उनकी सज़ा हो सकती है, उनको पेनाल्टी होगी। तो इस तरह के कृत्य से लोग बचें और समाज में जागरूकता पैदा करें कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, ये सामाजिक कुरीति है, क्योंकि इससे होने वाले बच्चे और लड़की के शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। बच्चों की अधिक मृत्यु और लड़कियों की मृत्यु भी इसके कारण हो सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये जो सामाजिक बुराई है बाल विवाह की, उसे रोकने में हमारी मदद करें। और इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस को मदद के लिए 112 पर यह सूचना दें। हम इस तरह की कुरीति को रोकने में आपकी मदद की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वो 24 आवर्स हो सकती है। दूसरी चीज़, ये जो सब्जी की दुकानें हैं, कोई व्यक्ति दुकान लगा के नहीं बेचेगा, अपने ठेले पे सब्जी लेके फेरी करते हुए बेचना, मतलब चलते हुए बेचना है, ये नहीं। और सुबह जो सब्जी और फल के टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है। बीच बीच में ये देखा जा रहा है कि लोग किराना स्टोर की दुकानों के कारण और दूसरी दुकानें जो अगल बगल में उनकी कपड़े की हैं या कॉस्मेटिक की दुकान है वो भी खोल ले रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, उनको नहीं खोलना है दुकान। इसमें बस जनरल स्टोर और किराना स्टोर की ही दुकान खुलेगी और मेडिकल स्टोर के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो दुकानें खुल सकती हैं। डेयरी हुआ, सब्जी वाली दुकानें हुई और फल की, ये सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दिन में बस खुलेगी। और जो लोग सब्जी बेच रहे हैं अपने स्थान पे, वहाँ लेके बेचना नहीं, इनको ठेले पे लेके चलना है, मतलब फेरी करते हुए बेचना है। और आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि संक्रमण बढ़ता जा रहा है, दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए, बीच बीच में सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए। और ये दूसरी चीज़ ये कि बाजार में बहुत लोग के घर हैं, आप लोग बार बार देखा जाता है कि घर के बाहर आप लोग आके बैठ जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अब मैं ये समझा रहा हूँ, खड़े होकर सुन रहे हो। घर के अंदर रहिए, बाहर कोई व्यक्ति नहीं मिले, बहुत ज़रूरत आवश्यकता जिसकी हो वही बाहर निकले और सामान ले, उसके अलावा और कोई तीसरा व्यक्ति ना निकले। आप लोग क्या करते हो, घर के बाहर बैठ जाओगे, उससे भी भीड़ लगती है, उससे भी संक्रमण फैलेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। कुछ दिन की दिक्कत है, 15-20 दिन में सब समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और कमी पाई भी जा रही है, धीरे धीरे सही भी हो रहा है। तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिए और हम लोग लगे हैं, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। प्रयागराज जिले के सहारे काजी मुफ्ती शफीक अहमद साहब के ऐलान पर चौक स्थित जामा मस्जिद के पेश इमाम ने कहा कि कल दिनांक 13 मई 2021 दिन जुमेरात को ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई जाएगी। चांद की तस्दीक पुखरास से कौशाम्बी जिले में हुई। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। ईद के चांद की सही तस्दीक हो गई। हमने अपनी मस्जिद से के माइक से ऐलान कर दिया कि कल जो है ईद। चांद की तस्दीक कहाँ से हुई है? चांद की तस्दीक को पुरखास से 7 लोगों ने तस्दीक की। अब अपना नाम? मेरा नाम सैयद रेसा है, जहाँ मस्जिद है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों में रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र लॉकडाउन को बनाए रखे है। साथ ही राज्य में प्रवेश पाने के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। फिलहाल मुंबई में लगातार बढ़ते मामलों पर आंशिक लगाम लगाने लगी है, इसलिए प्रदेश की उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। मृत्युंजय पांडे की एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशियन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी ने ईद व परशुराम जी की जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश में मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए कहा कि परमेश्वर इस शुभ दिन पर कोरोना रूपी शैतान से निजात दिलाए। मिथुन मिश्र की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, कल ईद का त्योहार है। कल ही के दिन परशुराम जयंती भी है। समस्त देशवासियों को इस त्यौहार पर हार्दिक हार्दिक बधाई। परमेश्वर से कामना है कि इस पुण्य मुहूर्त में कोरोना रूपी शैतान पूरी तरह से पृथ्वी से भाग जाए, सभी लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता सके। एक बार फिर से सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। तारापुर एमआईडीसी में एचडीपी पाइपलाइन में व केमिकल टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। कुंभवली नाका स्थित पुलिस चौकी के समीप अर्डेसा होटल के पीछे खुले मैदान में सूखे घास व प्लास्टिक पाइप रखी थी, जिसमें भयंकर आग लग गई। बाद में दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। मामले की गंभीरता को देखकर आसपास की कंपनियों में डर का माहौल व्याप्त है। नितेश कुमार की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।